नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है समय पर काम का प्रभाव। यानी जो आप काम कर रहे हैं वो दो तरह का समय। एक तो समय ये कि जो समय यानी किसी एक ऐसा सीजन जहाँ पर काम आपको करने की ज़रूरत है, यदि आप वहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट बराबर मिलेगा। समय पर काम कर रहे हैं यानी आप जैसे हम इसका उदाहरण ज़्यादा समझ सकते हैं कोरोना की स्थिति में। यदि कोरोना की स्थिति में किसी ने सैनिटाइज़र का काम किया तो वो जो है ज़्यादा लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा और उसका जो फाइनेंशियली भी उस बिजनेस का लाभ उस व्यक्ति विशेष को मिला होगा। दूसरी बात, अ, उस समय में जिन लोगों ने अपनी ऑनलाइन काम को शुरू किया उन लोगों को भी उस चीज़ का प्रभाव उस समय का लाभ मिला। यानी एक विशेष परिस्थिति में किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है। यानी जब जिस चीज़ की डिमांड है तब आप काम कर रहे हैं। जैसे इस समय हम देख रहे हैं कि इस समय अब आने वाले समय में चुनाव का समय है, तो चुनाव के समय में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता होती है। जैसे ऐड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ऐड बहुत ज़्यादा किया जाता है। और यदि पहले एक समय ऐसा था जब ऐड लोग घर घर जा कर के करते थे, और आज एक ऐसा समय है जबकि ऐड ऑनलाइन देना पसंद करते हैं। ऐड किसी चैनल पर देना पसंद करते हैं, किस चैनल पर देना पसंद करते हैं जो कि ज़्यादा लोगों पब्लिसिटी दे सके। जो चैनल ज़्यादा पब्लिसिटी थी वहाँ पर देना। तो ये क्या हो गई, एक तरीके की एक सही समय का आपने चुनाव कर लिया और सही समय पर किया गया काम आपको फ़ायदा देगा, निश्चित रूप से फ़ायदा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अपनी दूसरा वो समय कि आपने अपनी आवश्यकता को समझते हुए, अपनी ताकत को समझते हुए कार्य को किया। यानी अपनी आवश्यकता क्या है कि मान लीजिए आपको आपकी आवश्यकता है, आर्थिक जो है आपकी ज़रूरत है, और आप समझ रहे हैं कि एक दो तरीके के काम आपके जीवन में हो सकते हैं। एक वो काम है जो लंबे समय में आपको रिजल्ट देगा, एक वो काम है जो कम समय में आपको रिजल्ट दे सकता है, अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो आपने उस बड़े काम पर न जाकर के छोटे काम को चुन लिया, क्योंकि आपको तुरंत जो है उसका रिजल्ट चाहिए। एक तरीके के का समय ये हुआ जहाँ आपने समय को महत्व दिया, परिस्थिति को महत्व दिया, एक ये बात हुई। दूसरा वो समय जो हम कहते हैं कि दिन या रात में काम करने का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है या नहीं पड़ता। दो मतलब व्यक्ति यदि दिन में काम करता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, रात में करता है तो क्या प्रभाव होता है। यदि हम देखें तो दिन और रात में काम करने में कोई विशेष अंतर नहीं है। विशेष अंतर ये है कि जो काम आप रात में कर रहे हैं उसको देखने वाले लोग ज़्यादा नहीं हैं। ज़्यादा स्थितियाँ वैसी नहीं है जो ऐसी स्थितियाँ दिन में होती हैं। दिन में व्यक्ति चहकता हुआ होता है, ज़्यादातर लोग चहकते हुए मिलेंगे आपको। ज़्यादातर जो वातावरण है वो आपको मिलेगा जो जहाँ रोशनी से प्रभावित है, यानी रोशनी भी है, लोग ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हैं, ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, ज़्यादा लोग जो है उससे चीज़ों के संपर्क में आ रहे हैं। तो ये उसका दिन का फ़ायदा है। दूसरे, आप लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, ज़्यादा लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, ज़्यादा आप अपनी वो एक्टिविटी जिनको करने से आपको फिजिकली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और सोशली स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वो दोनों आप दिन में कर सकते हैं। रात में करना पॉसिबल नहीं है। रात में आप किसी के घर मिलने जा रहे हैं, वो किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो ठीक है भाई, कोई व्यक्ति रात में जगता है, आप उसके साथ आप मिलने जा रहे हैं, चलो मान लिया एक आध व्यक्ति जगते भी हैं। लेकिन रात में लाभ क्या दे सकते हैं। हाँ, आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं,
और अब आपको रात में जगने की आदत है, कोई बुराई नहीं है, रात में कर लीजिए। यदि आप कुछ ऐसा जॉब कर रहे हैं जहाँ पर रात की, जैसे अब एमएनसी है वहाँ पर काम हो रहा है, वहाँ पर रात में काम करने में बुराई नहीं। बुराई इस बात में है कि एक तो आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरी बात यह है कि आपका कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बॉडी रूटीन जो है, वो आपकी लाइफ का रूटीन ही वो ख़राब हो रहा है और आपकी बॉडी जो है धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से वो अ, अपनी शारीरिक क्षमता को समाप्त करती जा रही है। ऐसी बात किस लिए कही जा रही है? इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लोग रात में काम करते हैं, पूरी रात ही काम करते हैं, मतलब मैं ये थोड़े समय के काम करने की बात नहीं कर रही हूँ, ये बात कर रही हूँ पूरी रात जो काम करते हैं, जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि 4 बजे शुरू हुआ, सुबह 6 बजे तक व्यक्ति काम ही कर रहा है। तो ये जो जो इस तरीके से काम करते हैं, यानी 11-12 घंटे काम करने के बाद आकर के 6 बजे और सो गए, और सोने के बाद शाम को 4 बजे उठ रहे हैं, तो यानी मतलब 3 बजे उठ रहे हैं और फिर तैयार होकर के फिर चले जा रहे हैं। यानी आपने पूरी लाइफ को ख़त्म कर दिया। आपने वो 12 घंटे काम जो किया, वो काम आपके ऊपर ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि पहले तो आपकी बॉडी 12 घंटे के काम करने के लिए तैयार नहीं है। आपने अपनी बॉडी से जो कार्य लिया, काम किया, जो एक्टिवनेस दिखाई, वो किसी न किसी तरीके आपके आगे चलकर आपकी लाइफ स्टाइल को ख़राब कर देगी, आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है, आपके संपर्कों को प्रभावित कर सकती है, आपकी पारिवारिक जो लाइफ है उसको ख़राब कर सकती है, यदि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो। क्योंकि आपके पास अपने लाइफ को अच्छी तरीके से बिताने के लिए एक ठीक समय नहीं है। ना आप उसमें एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, ना आप लोगों से मिल पा रहे हैं, ना आप खुशी को ले पा रहे हैं। खुशी का अब ये कोई बात नहीं हुई ना कि 5 दिन काम कीजिए और 2 दिन सोते ही रहिए। ये जो ज़्यादा जो किसी भी चीज़ की अति जो है ना, वो गलत है। तो ये अति हो गई जब हमने किसी काम को नुकसान की हद तक पहुंचा दिया। एक एक ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये है कि आप काम करते हैं, रात में पढ़ते हैं, दिन में आपको पढ़ने की आदत नहीं है, रात में आप पढ़ते हैं। 4 घंटे आपकी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। आप महसूस करते हैं कि हो सकता है 8 बजे से 11 बजे तक का टाइम ऐसा हो जब आप बिल्कुल एक्टिव रहते हैं और आपको किसी तरीके की चिंता नहीं होती और आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको उस समय अच्छी तरीके से बैठ कर के स्टडी कर लेना चाहिए। यदि आपकी बॉडी इस तरह की है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठ कर के करें और 4 बजे उठने के बाद आपकी स्थिति ये हो कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ आंखें बार बार जो है आप किसी तरीके से नींद ले रहे हैं, बार बार आपकी आंखें लग जा रही हैं। ये क्योंकि ये जो सुबह उठने का जो जो आदत है, वो एक काफ़ी लंबे समय के बाद आप में डेवलप होती है। जिन लोगों की डेवलप हो जाती है उनके लिए ये जीवन सबसे सुनहरा जीवन, उन लोगों का बहुत ज़्यादा सुनहरा होता है। उनके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं, क्योंकि पूरे दिन का एंजॉय करते हैं, दिन में उतना ही काम करते हैं जितनी आवश्यकता है, उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते। मतलब खाने के समय बीच में खाएंगे भी, बात करने के समय बात भी करेंगे, लोगों की जो अच्छी एनर्जी है उसको भी लेंगे, और मतलब वातावरण अच्छा है। और आपको जो जो चीज़ें नाइट में हम अक्सर जिन चीज़ों की अपेक्षा करते हैं उन सब चीज़ों के प्रभाव से बच जाते हैं। किसी भी सुरक्षा की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके आसपास जो एनर्जी है, जो दिन का वातावरण है, वही कहीं ना कहीं आपको सुरक्षित बना रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है दिन में, रात में हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। यानी आपको जिन लोगों के प्रभाव में आप आ रहे हैं, उन लोगों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी लेकर के जब लोग चल रहे हैं
तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको भी प्रभावित करेगी। और इसी तरीके से जब आप पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के चलते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी भी प्रभावित करती है। दूसरे, अब जो हम कुछ ऐसे काम करते हैं जहाँ पर हम कहें कि लोगों की का अटेंशन हम चाहते हैं, तो लोगों का अटेंशन निश्चित रूप से दिन में लोगों का अटेंशन आपके काम को ज़्यादा मिल पाता है, ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट आ जाता है। यदि आप दिन में काम करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, ये बात अलग है कि आपको दिन में टाइम नहीं मिल पाया और एक रात का यूज़ कर रहे हैं किसी तरीके से, और आप उसमें से समय को बचा कर के उस काम को कर रहे हैं, वो अलग बात होती है। लेकिन यदि आपने ये एक तरीका ही बना रखा है कि हमें दिन में काम ही नहीं करना, चाहे दिन में हमारे पास टाइम है, हम बहुत अच्छा टाइम दिन में अपने काम को दे सकते हैं, लेकिन नहीं, सुबह का जो दिन का समय है वो हमें अपने दोस्तों के साथ बिताना है या उन व्यर्थ की बातों में बिताना है। व्यर्थ की बातें क्या है? अब आपको बिना वजह आप फिल्म ही देखते चले जा रहे हैं, बिना वजह आप टीवी देखते चले जा रहे हैं। तो टीवी देखना कोई बुरी बात नहीं है, फिल्म देखना बुरी बात नहीं है। पहली बात, वो ऐसी होना चाहिए जहाँ पर आपको कुछ प्राप्त हो सके। जीवन में व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों के संपर्क में आना चाहिए जहाँ से आपको लाभ मिल सके, जहाँ से आपको हानि मिले, उन चीज़ों को में जाना। यानी आपसे कोई बड़ा मूर्ख ही नहीं है जो उन चीज़ों के संपर्क में आ रहा है, जब जानता है कि वहाँ जाकर के एक सिर्फ हानि मिलेगी। इन सारी चीज़ों से हानि हो रही है, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपकी वेल्थ खराब हो रही है, आपका सोशल जो सर्कल है वो खराब हो रहा है, तो पारिवारिक सर्कल खराब हो रहा है, तो क्या फ़ायदा है? आपको दिन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ क्या है कि आप अपने आलस्य को दूर करें। आलस्य कब दूर होता है? अपने आप दूर हो जाएगा यदि जो एक अच्छी एनर्जी, जो कहते हैं ना कि थोड़ा टहलिए या थोड़ा भागिए। जो भागने का जो प्रोसेस है, और मॉर्निंग में जो कहते हैं कि थोड़ा उठ कर के थोड़ा सा भागो, थोड़ा चलो, क्योंकि हर व्यक्ति भाग नहीं सकता, इसलिए चलने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि चलने से आप एक्टिव हो जाते हैं। यदि और इसलिए आपने देखा होगा, महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा एक्टिव होती हैं, इसलिए क्योंकि उनको सुबह उठ करके काम करना पड़ेगा। कितना भी कहिए, उनका काम बिस्तर पर नहीं हो सकता।